नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, वहां जाइए और जितना आपसे मुमकिन हो उतना अंशदान करिए। कृपया इसे टालिए मत, चूंकि चैनल को चलने के लिए जो कुछ खाद पानी की ज़रूरत है उसकी अपेक्षा आपसे है कि आप उसमें कुछ मदद करेंगे। अब उस मसले पर आते हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और इसे जानने समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप उसी सोशल मीडिया पर चले जाइए जिस सोशल मीडिया पर बीजेपी एक समय में दौड़ा करती थी और जिस पर एक दौर में नरेंद्र मोदी के पक्ष में अभियान चला करता था। वहां स्थितियां एकदम बदली हुई हैं, और ये मैं अभी हाल हाल की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 महीने पुराने या 20 दिन पुरानी कोई आपको मैं पोस्ट दिखाने जा रहा हूं। इधर 2 दिन आप देखिए, और ये 2 दिन बता रहे हैं कि किस तरह से जमीन खिसक रही है। जैसे एक चर्चा हुई कि जब ईरान के राष्ट्रपति से पीएम ने बात की और उसको लेकर उस बातचीत जो हुई उसे उन्होंने पोस्ट किया, तो उसके बाद आप देखिए कि पूरा जो टाइमलाइन है पीएम की वो भर गई इस बात को लेकर कि साहब ये किस तरह की डिप्लोमेसी में हम चल रहे हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पर फिर ये कह दिया जाएगा कि अरे साहब वो तो कांग्रेस का आईटी सेल लग गया था, तो इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन वहां भी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया बता रही है कि नहीं, समस्या तो है। सरकार की हर नीति को लेकर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर में सरकार किस दिशा में चल रही है और वो क्या करना चाह रही है। ये उस पोस्ट पर जो तमाम सारी प्रतिक्रिया आई है उससे जाहिर होती है। लेकिन फिर उसमें यह भी कह दिया जाएगा कि साहब उसको तो 19 मिलियन लोगों ने देखा और प्रतिक्रिया सिर्फ 2,500 लोगों की है। तो उस 2,500 लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर कैसे आप इस तरह का निष्कर्ष निकाल लेंगे? तो चलिए इसे भी मान लिया जाता है कि साहब खाली प्रतिक्रिया तो 2,500 है। एक दौर हुआ करता था जब 2,500 प्रतिक्रिया में अधिसंख्यक प्रतिक्रिया जो है वो पीएम के पक्ष में होती थी, पीएम के नीतियों के पक्ष में होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अधिसंख्यक प्रतिक्रिया पीएम की नीतियों के खिलाफ हो रही है कि साहब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अब उसे ये कहकर टाल देना कि नहीं कांग्रेस का आईटी सेल लग गया है, तो ये कांग्रेस का आईटी सेल पहले क्यों नहीं लगा था? वो अभी क्यों एक्टिव हो गया है? वो अभी क्यों आने लगा है? देखिए, कुछ एक होता है उसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि अब इस तरह की प्रतिक्रिया पीएम के पोस्ट पर क्यों आ रही है। तो उसका सीधा सा कारण यह है कि पिछले 1-1.5 महीने में किन्हीं कारणों से, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन सबसे बड़ा है, जो नाराजगी उपजी है उस वर्ग की जो इस एक्स पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। और वो जो सवाल है वो अब पोस्ट के रूप में जाहिर हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता का मूड बदल रहा है, और ये जो मूड है ये सरकार के लिए चुनौती है। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, वो एक तरह से आप कहें कि थर्मामीटर है उस तापमान को मापने का कि जनता के बीच चल क्या रहा है, वो किस तरह से सोच रही है, वो किस तरह से समझ रही है। अब अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इससे अनभिज्ञ है तो आप ये मानकर चलिए कि अब बीजेपी एक ऐसे दौर में चली गई है, सरकार एक ऐसे दौर में चली गई है जहां उसका फीडबैक मैकेनिज्म ध्वस्त हो चुका है। और वैसे भी यह प्रश्न उठता रहा है कि आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सरकार जो हमेशा जमीन से फीडबैक लेती रही हो और उस तरह के फीडबैक पर विश्वास करती रही हो, उसे अभी जो फीडबैक मिल रहे हैं उसको कैसे वो इग्नोर कर रही है। ये देखिए, ये एक्स क्या है। एक समय में ये कहा जाता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चलती हैं, पीएम उससे प्रभावित नहीं होते हैं, पीएम प्रभावित होते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। मेरा सीधा और स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि
ये जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें अब कायदे से टिप्पणियों पर ज़्यादा जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या हुआ है कि अभी तो दो खेमा है, एक पक्ष का है एक विपक्ष का है। जो पक्ष वाला है उसके लिए सब कुछ गुड है, वाह मोदी जी वाह, ये वाली स्थिति है। और जो विपक्ष वाला है उसके लिए सब कुछ खराब है। और जो आप एक तरह से कहें खबर है वो इन दोनों के बीच में, तो अतिरेक दोनों तरफ हो रहा है। तो इस अतिरेक में जाने की बजाय जो टिप्पणियां हो रही हैं उस पर ख्याल किया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां इस बात का संकेत और संदेश है कि सोशल मीडिया, जिसे हमने कहा कि एक टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर है, तो यहां तापमान किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। उसमें एक पोस्ट हमने आपको जो ईरान के प्रेसिडेंट से बात करने के बाद पीएम ने की वो है, और दूसरी पोस्ट जो है अभी तीन चार घंटे, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, घंटे भर पहले बीजेपी ने की है, 51 मिनट पहले, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय। क्या है ये पोस्ट, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसे लेकर खूब टेलीविजन पर जश्न चल रहा है। जश्न मनाया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर जो टिप्पणी है वो बड़ी गंभीर है। क्या है, जो देखिए, ये पीएम के लिए और बीजेपी के लिए गौरव का विषय है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं वो सुन लीजिए, फिर उस टिप्पणी पर आते हैं जो ये बता रहा है कि आप इस तरह की बात साझा तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर वो आवाम जो आपके पीछे खड़ी रहती थी वो खुश नहीं है, वो आपसे सवाल कर रही है। क्या है, एक नेता, एक विजन, एक इतिहास। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। 8,931 दिन लगातार अविराम अडिग, यह सिर्फ समय नहीं है, या उन रातों की गवाही है जब देश सोया और एक नेता जगता रहा, या उन फैसलों की दास्तां है जो आसान नहीं था पर जरूरी थे। अब ये बीजेपी की पोस्ट है जिसमें जो पीएम ने बतौर सरकार प्रमुख एक लंबा समय तय किया है, और भारत में एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उसे लेकर जो है ये पूरी कहानी, अब भारत का ही आप कहिए कि दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, जनता सो रही थी, अब इसी पे अगर बोल दिया जाएगा बहुत लोगों को खराब लगेगा। जनता सो रही थी कि जनता से थाली पिटवाया जा रहा था। तो अब ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी लिखने क्या मतलब है। लिख रहे हैं जनता सो रही थी, अब सोचिए क्या लिख रहे हैं। यह उन रातों की गवाही है जब देश सोया और एक नेता जागता रहा। मतलब देश जो है देश से बड़ा नेता हो गया। यही सब बता रहा है कि बीजेपी आज किस स्थिति में पहुंच गई है। अब देखिए टिप्पणी, कई सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन मैं वो सुनाऊंगा जो सुनना जरूरी है। अब एक सज्जन ने लिखा है, शिक्षा जाति देखकर, नौकरी जाति देखकर, राशन जाति देखकर, आवास जाति देखकर, इलाज जाति देखकर, मुकदमा जाति देख, ये टिप्पणियां हैं साहब, न्यू रिकॉर्ड। और उसमें जो है जब पीएम गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि रुपए के गिरने पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था, वो है। और बगल में आज के समय में रुपए की जो कीमत है डॉलर की तुलना में वो दी गई है। फिर वही डॉलर को लेकर लोगों ने कहा है। उसके बाद में एक अच्छा कमेंट भी है, वो भी सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज क्रिएटेड हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय कंप्लीटिंग 8,931 डेज इन पब्लिक ऑफिस एज द हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये पॉजिटिव है। उसमें एक देखिए, गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू द लेजिटमेट राइट ऑफ CAPF एंड इम्प्लीमेंट द हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ SCI, नॉट गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट, गोदी मीडिया की जॉय है, दलाल, ये सब लिखा गया है। वो किस चैनल का है तो वो मैं नहीं उस पर जाऊंगा। अब देखिए फिर दूसरा है,
25 वर्षों की यात्रा, एक ही संकल्प, देश सेवा। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक 8,931 दिनों की यह निरंतर जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि जन सेवा की कहानी है। हर जनादेश, हर जिम्मेदारी, हर निर्णय में एक ही भावना रही। ये इन्होंने किया है बीजेपी ने 2:54 पे। अब देखिए, राजेंद्र बंसल है, उन्होंने पोस्ट की है और 2026 में ये हुआ। एक तरफ बीपी सिंह की तस्वीर लगा दी उन्होंने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लिखे हैं मसीहा बनने आए थे, खत्म हो गई राजनीति। फिर उसके नीचे पॉजिटिव पोस्ट है एक, उसके बाद में कई सारी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें पॉजिटिव भी ऐसा नहीं है लेकिन निगेटिव भी ऐसा। उसमें कुछ जो है वो कांग्रेस आईटी सेल वाली भी हैं, क्योंकि वो हर जगह एक ही तरह की पाई जा रही हैं। इससे पहले भी पोस्ट उन लोगों ने डाला था, अभी भी उन्होंने डाला। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो पोस्ट डाली जा रही है उस पोस्ट पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, वो प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का सबब है। और इससे यह भी समझ में आता है कि किस तरह की नाराजगी लोगों में घर कर गई।